वार्ता में आपका स्वागत है। मैं केटी यानी कि कल्पना टीचर आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं कि टीचर 5वीं तक हमें आउट ऑफ मार्क्स आते थे, लेकिन मालूम नहीं धीरे धीरे क्या हो गया है, क्योंकि 5वीं तक तुम्हें जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एक के लिए 1 अंक। लेकिन उसके बाद निबंध, कहानी, पत्र, बड़े बड़े संक्षिप्त आंसर में हम मार खा जाते हैं। इसका कारण है मानक वर्तनी यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक। बहुत बच्चों को तो मानक वर्तनी का अर्थ भी नहीं मालूम होता है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम धीरे धीरे आप सबको सब कुछ सिखाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम 9वीं और 10वीं में तो 90 के आगे मार्क्स मिलाएंगे। तो कैसे, मेरे चैनल को आप देखते रहिए, तो ज़रूर मैं आपको आगे आगे सिखाती जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आगे सीखेंगे क्या होता है मानक वर्तनी की गलतियों को। स्पेलिंग की मिस्टेक क्या होती है कि सबसे पहले हम समझते नहीं, सोचते नहीं हैं। तो पहले पूछे गए प्रश्नों को ठीक से समझ ले। ठीक है, अगर हम 5वीं से 7वीं क्लास में आप पढ़ते हो तो ठीक से समझो कि मानक वर्तनी की गलतियाँ हमें यहीं पर सुधारनी है। और अगर आप 8वीं में 9वीं में आए हो और 10वीं में आकर आप बहुत सारा टेंशन ले रहे हो कि बाबा साइंस और मैथ में तो आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, लेकिन लैंग्वेज में क्या समस्या आ जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं बच्चों। प्रश्नों को ठीक से समझो, सोचो और कुछ छोटी छोटी बातें पहले उन पर ध्यान दो। अभी होता क्या है, हम गलतियाँ कौन सी करते हैं, ये की और ये की में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, समझ में ही नहीं आता है। अगर आपने अव्यय ठीक से पढ़ा हो तो ये गलतियाँ साफ साफ आपकी दूर चली जाएगी, लेकिन फिर भी आपके ध्यान में नहीं आ रहा है तो ये की कौन सी होती है, ये की कौन सी होती है, इसे भी सिखाया जाएगा। उसके बाद बहुत बच्चे ये शब्द आता है बहुत और बहुत। ध्यान दो बच्चों, जो हम फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं यानी कि बोली भाषा में अलग इस्तेमाल किया जाता है, और पुस्तक की भाषा होती है, व्याकरण की भाषा होती है, वो होती है एकदम शुद्ध भाषा, और हमें उसका उपयोग करना है। बहुत बच्चों को लगता है कि टीचर 10वीं तक की हिंदी होती है, उसके आगे तो पाठ्य पुस्तक में हम हमारा जो विषय है उसे अगर चुनते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ध्यान दो बच्चों, जितने भी मूवीज़ हम देखते हैं, हिंदी की गाने सुनते हैं, या जो भी बड़े बड़े कलाकार होकर गए हैं, हिंदी बोलते समय बहुत ही अटकटाते हैं। तो अगर तुम्हारी व्याकरण अच्छी हो तो बिल्कुल भी हमारी भाषा और बोली से ही समझ में आता है कि हम कितने स्टैंडर्ड हैं। हमारी जो मातृभाषा होती है उसे अच्छे से बोलने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी मीडियम में हो तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं। आती है समस्या हमारी हिंदी की, और हिंदी के लिए जब भी तुम मुंह खोलते हो तुरंत पता चलता है कि इनकी हिंदी कितनी वीक है, कमज़ोर है, और उसे ही हमें क्या करना है, सुधारना है। तो बच्चों, यह थी आज की जानकारी। इसी प्रकार मैं तुम्हें अन्य अधिक जानकारियाँ बताऊंगी। हिंदी में किस प्रकार तुम्हें आगे जाना है ये भी तुम्हें बताऊंगी। मेरा 10 से 12 साल तक का अनुभव है। मैं हिंदी में एमए कर चुकी हूँ, बीएड हो चुकी हूँ, और मुझे मालूम है कि किस प्रकार बच्चे, यानी मैं पहली से कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सभी को पढ़ा चुकी हूँ। 10वीं और 9वीं कक्षा को मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ। तब मुझे पता चला कि कब बच्चे आगे जाकर धीरे धीरे कमज़ोर बन जाते हैं और कहाँ पर उनकी सीढ़ियाँ पक्की करनी है। तो बच्चों, अगर आप हमेशा ये चैनल देखते रहोगे तो मैं अधिक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताऊँगी। धन्यवाद।